Hello friends, in the 10 words everyday series, here you are again welcome. I just want to show you this because I want you to know that how I improved my vocab. The date mentioned here in this notebook you are seeing on the left top corner, and day is also mentioned. I learned this word on this day. The first word is pride. Pride, a feeling of pleasure or satisfaction. इसके आगे एन लिखा हुआ है, इट मीन्स ये नाउन है. प्राउड सेकंड वर्ड है जिसके आगे लिखा हुआ है एडजेक्टिव और एडवर्ब. तो प्राउड एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, प्राइड नाउन के सेंस पे. जैसे हम इसका एग्जांपल सेंटेंस देखिए प्राइड का, ही वॉज पफ्ड अप विथ प्राइड, मतलब वो प्राइड से पफ्ड अप हो गया, फूल गया, है ना. हर प्राइड वॉज हर्ट, उसके प्राइड को चोट पहुंचाई गई. और प्राउड जो है एडजेक्टिव है, जैसे हम बोलते हैं प्राउड नेशन, प्राउड फादर, प्राउड सन, है ना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इधर देखें हम, सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस मीन्स समथिंग मोर देन नीडेड और वांटेड और नेसेसरी, है ना. समथिंग विच इज़ अननेसेसरी इज सुपरफ्लुअस. जैसे एग्जाम्पल देखें इसका हम, I soon realized I was superfluous and I left, है ना. मैंने जल्दी ही रियलाइज़ कर लिया कि मैं सुपरफ्लुअस हो रहा हूँ और मैं वहाँ से चले गया. समथिंग विच इज़ अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस. अगर कोई भी चीज़ आप बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो तो वो सुपरफ्लुअस हो जाती है. नेक्स्ट वर्ड देखो आप, ये इलेक्ट्रीफाई. इसके आखिरी में एफ वाई आया है. जैसे मैं बोलूँ क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई, सिग्निफाई, ये इलेक्ट्रीफाई ये वर्ब है. इलेक्ट्रीफाई का मीनिंग क्या होगा? टू स्टिमुलेट एंड ग्रेटली एक्साइट समबॉडी, किसी को भी स्टिमुलेट करना और उसको एक्साइट करना. जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें, हर स्पीच इलेक्ट्रीफाइड द ऑडियंस, मतलब उसका स्पीच ऐसा था कि सारे ऑडियंस को उसने इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, एक्साइट कर दिया, है ना. इलेक्ट्रिक जो है एडजेक्टिव है. जैसे द एटमॉस्फियर वॉज इलेक्ट्रिक, कैसा एटमॉस्फियर था? इलेक्ट्रिक था. कैसा था? जो सडन एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा था. इलेक्ट्रीफाइंग, वेरी एक्साइटिंग, है ना, ये एडजेक्टिव है, इलेक्ट्रीफाइंग. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखो आप, डिनाउंस, DENOUNC, ये वर्ब है. इसका मीनिंग होगा टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, किसी को भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना. एंड पब्लिकली भी करना और स्ट्रांगली भी करना. दैट वन थिंग्स इज रॉन्ग और इलीगल, जो उसको लगता है कि रॉन्ग और इलीगल है. डिनाउंस, क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज समबॉडी स्ट्रांगली एंड पब्लिकली. ठीक है, डिनाउंस. नेक्स्ट वर्ड है वैनिटी. वैनिटी मीन्स एक्सेसिव प्राइड इन वंस अपीयरेंस एंड अचीवमेंट. अपने अपीयरेंस और अचीवमेंट में आपको अपने आप को एक्सेसिव प्राइड फील होता है तो वो वैनिटी होगी. शी स्पोक विदाउट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी, मतलब उसने इस तरीके से बोला कि उसको उसके स्पीच में बिल्कुल भी वैनिटी नहीं दिखाई दी, एक्सेसिव प्राइड नहीं दिखाई दिया. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है वैंक्विश, ये है वर्ब. इसका मीनिंग है टू डिफीट एन अपोनेंट एक्सेट्रा, टू ओवरकम समबडी, अपने अपोनेंट को डिफीट करना या किसी को ओवरकम करना. इसका दूसरा मीनिंग होगा टू कॉन्कर. कॉन्कर मतलब किसी के ऊपर जीत हासिल करना. जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ आपको कि इंडिया वैनिश्ड ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को. ठीक है. अगला वर्ड देखें हम, फेलिसिटी. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. आपने फैसिलिटी सुना होगा, ये है फेलिसिटी. इसका मीनिंग होगा ग्रेट हैप्पीनेस. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड. द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजिंग, वेल डिजाइन, वेल चूजन एक्सेट्रा, है ना. द स्टोरीज इल्यूस्ट्रेटेड विथ ग्रेट फेलिसिटी. उसने स्टोरी को इस तरीके से इल्यूस्ट्रेट किया जो क्या दिखा रही थी? ग्रेट फेलिसिटी, ग्रेट हैप्पीनेस दिखा रही थी. ठीक. नेक्स्ट वर्ड है इनकैंडेसेंट. इनकैंडेसेंट मीन्स ग्लोइंग और शाइनिंग व्हेन हीटेड. कोई भी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो शाइन करती है, ग्लो करती है. अब इस वर्ड को देखिए किस तरीके से यूज़ किया है. इनकैंडेसेंट लाइट्स भी होती हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प भी होते हैं, राइट. सेंटेंस देखो, शी वॉज इनकैंडेसेंट विथ रेज. रेज मीन्स होता है गुस्सा,
वो गुस्से से इनकैंडेसेंट हो रही थी, मतलब ग्लो हो रही थी, शाइन हो रही थी, या चेहरे लाल हो रही थी गुस्से से। एक वर्ड और है नैग। नैग मीन्स होता है टू कंप्लेन और क्रिटिसाइज समबॉडी कंटिन्यूसली। किसी को कंप्लेन करना है, क्रिटिसाइज करना कंटिन्यूसली। स्टॉप नैगिंग, आई विल डू इट एज सुन एज आई कैन। नेगिंग मीन्स क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना छोड़ो, मैं इसे जल्द ही करूँगा। ही नेग्ड एट हर ऑल डे, मतलब उसने दिन भर उसको नेग्ड किया, क्रिटिसाइज किया। एक वर्ड और लिखा हुआ